शारदावानलनिरलोकाम् तदाय कारुण्य घनाघनत्यम् प्राप्तस्य कल्याणगुणान्नवशः। ये 1960 का दशक था, एक अंधेरी दुनिया में खोज का समय। पश्चिमी युवाओं का अपने माता पिता, शिक्षकों, नेताओं, धार्मिक हस्तियों, युद्ध पर सरकारी नीतियों, मानवाधिकारों और जीवन के लक्ष्यों से मोहभंग हो गया था। इसीलिए पश्चिमी युवा वामपंथी राजनीतिक विचारधाराओं के प्रति आकर्षित हो गए थे। बहुतों ने आत्मज्ञान की खोज की। वह नहीं जानते थे कि ये क्या है। हम इसके अर्थ से अवगत नहीं थे और हमने सोचा कि शायद इसमें निरंतर कामुक आनंद शामिल है। हमने प्रेम, शांति और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की खोज की। हमने नए नायक बनाए। हम स्वतंत्रता सेनानी कहे जाने वाले लोक गायकों में नेतृत्व की तलाश कर रहे थे। हम मतिभ्रम और अन्य मन परिवर्तनकारी नशीली दवाओं का प्रयोग करते थे। हम केवल ये जानते थे कि हम कुछ और की तलाश कर रहे थे, कुछ विदेशी और गैर पश्चिमी, कुछ ऐसा जिसे हम पारलौकिक के रूप में देखते थे। अपनी वास्तविक पहचान को उजागर करने और जीवन में एक सार्थक दिशा खोजने के अपने प्रयास में हमने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ इस दुनिया में क्यों हूँ? मैं क्यों पीड़ित हूँ? बाकी दुनिया क्यों पीड़ित है? क्या सच में कोई भगवान है? यदि हाँ, तो क्या वे सर्वव्यापी ये है जो अंततः कुछ नहीं है, या मैं वह सर्वव्यापी हूँ? पूर्वी गांव का क्षेत्र कम किराए वाला था। अपने जीर्ण शीर्ण गाथिक परिदृश्य, बिटनिक बौद्धिकता और नस्लवाद विरोधी रोमांटिक इतिहास के लिए जाना जाता था, जो आत्मज्ञान के लिए उपयुक्त प्रतीत होते थे। यही कारण था कि ये उन लोगों के लिए पसंदीदा स्थान बन गया था, जो सामान्य अमेरिका से बचना चाहते थे और अमेरिका के मोहभंग युवा लाइट शो देखने और रॉक एंड ब्लूज सुनने के लिए आते थे। हम बीटल्स, बॉब डायलन, जॉन बेस, पीटर, पॉल और मैरी जैसे गायकों का सम्मान करते थे। हिप्पी संस्कृति का विकास हुआ, जिसने उदारवाद, परमाणु भाग्यवाद, पूर्वी रहस्यवाद और नागरिक अधिकारों को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे महीने बीतते गए, हम में से कई लोगों ने महसूस किया कि असल में इस नए वैकल्पिक दृष्टिकोण में कुछ अनुचित है। नई संस्कृति के नेताओं ने हमें बताया कि औद्योगिक सैन्य परिसर दुनिया की समस्याओं के लिए जिम्मेवार था। फिर भी उन नेताओं के पास कोई व्यवहारिक समाधान नहीं था। सबसे प्रशंसित लोक गायक बॉब डायलन ने स्पष्ट रूप से द टाइम्स दे आर चेंजिंग गाया, जबकि 60 के दशक की पीढ़ी को आश्वासित करते हुए द आंसर्स माय फ्रेंड आर ए ब्लोइंग इन द विंड गाया। लेकिन ना तो वह और ना ही उस समय का कोई और हवा से उन उत्तरों को पकड़ सका और उस पीढ़ी को दिखा सका जो बदलाव की तलाश में थी। ये सब इस प्रति संस्कृति स्थापना के भीतर था। 1965 में महान आत्म साक्षात्कार आध्यात्मिक गुरु श्रीला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज भारत से आए। वह सबसे पहले मैनहट्टन शहर में बसे और बाद में वह पूर्वी गांव चले गए। वहाँ 70 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला कृष्ण भावनामृत मंदिर बनाने का फैसला किया और अनगिनत साधकों के दिलों में प्राचीन वैदिक भारत के कालातीत आध्यात्मिक ज्ञान को इंजेक्ट करने का अपना मिशन शुरू किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षाएं सरल और सीधी थी। हम ये शरीर नहीं हैं,
हम आत्मा हैं। भगवान के व्यक्तित्व श्री कृष्ण के अंश और पार्सल हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य और हमारा एकमात्र सुख उनकी सेवा करना और उनकी महिमा करना ही है। भारत के प्राचीन ज्ञान ग्रंथ जैसे कि भगवद गीता हमें बताते हैं कि सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण समय के स्तोत्र हैं। जब भी और जहाँ भी शुद्ध जीवन के सिद्धांतों में विसंगतियाँ होती हैं और भ्रष्टाचार की प्रबलता होती है तो कृष्ण प्रकट होते हैं। वह पृथ्वी को संचित पाप कर्मों के बोझ से मुक्त करने के लिए और जन्म वृद्धावस्था रोग और मृत्यु के चक्र से पवित्र लोगों को मुक्त करने के लिए ऐसा करते हैं। कृष्ण आते हैं जब उनकी बहुत आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जब वे 5000 साल पहले पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तो राजाओं के रूप में राक्षसों के सैन्य शास्त्रागार के बोझ से दुनिया दब गई थी। उनके आगमन से ठीक पहले दुनिया एक संकट की स्थिति में थी। उसी कृष्ण ने अपने समय के रूप में अब 1960 के दशक में इस सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रयोगवाद और मजबूत सत्ता विरोधी मूड को चित्रित किया था। कृष्ण ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वह सभी कारणों के कारण हैं। उनकी भौतिक ऊर्जा ने आवश्यक वातावरण का निर्माण किया, जो इस तरह के वातावरण ने उनके दिव्य दूत को अग्रभूमि बनाने के लिए सही वातावरण प्रदान किया। एक गलत निर्देशित सभ्यता के अधर्मी जीवन में एक क्रांति। शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, जो बाद में शिला प्रभुपाद के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए, उन्होंने 1960 के दशक के वंचित और असंतुष्ट अमेरिकी युवाओं को और बाद में दुनिया भर के लोगों को वह सब कुछ दिया जिसके लिए वो सब तरस रहे थे। अपनी शिक्षाओं और अपने व्यक्तिगत उदाहरण के माध्यम से उन्होंने न केवल हमारे जीवन में उद्देश्य पैदा किया और हमें जीवन के उद्देश्य के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्होंने हमें वह मार्ग दिया जिससे हम उस उद्देश्य को पूरा कर सकें। सकल गुणार्णवश वंदे गुर श्री